तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। बात करेंगे ईशान किशन की। क्या वो रणजी ट्रॉफी मुकाबले में खेल रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि जो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में हैं, जो टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, पूरी तरीके से फिट है और कोई और मैच नहीं खेल रहे हैं, तो उनको पहुंच जाना चाहिए रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेलने के लिए, अगर वो पूरी तरीके से फिट है, यानी कि एनसीए में नहीं है। तो इस बीच हर किसी की नजरें जाती है ईशान किशन के ऊपर कि ईशान किशन के लिए ये चीज अभी सबसे ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि आपको याद होगा जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी टेस्ट सीरीज से, वो मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर भारत लौट आए थे। उसके बाद ईशान किशन कहां थे, क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता चला। कुछ टीवी शोज में वो दिखाई दिए, उनकी फोटोज सामने आई, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी क्या खबर थी ये जानकारी किसी को नहीं थी। हर किसी को यही इंतजार था कि अब रणजी ट्रॉफी के मैच शुरू होंगे तो वहां पर ईशान किशन दिखाई देंगे। तो बता दें कि ईशान किशन अभी तक तो रणजी ट्रॉफी में दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस बीच तमाम खबरें आती है कि भाई बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है उन खिलाड़ियों को जो पूरी तरीके से फिट है और इंडियन टीम का हिस्सा अब रणजी ट्रॉफी के मैच के लिए। सेक्रेटरी जय शाह ने भी अपने बयान में कहा कि अब खिलाड़ियों की मनमानी नहीं चलेगी, अगर आप पूरी तरीके से फिट हो, एनसीए में नहीं हो, तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान देना होगा, वहां जाकर खेलना होगा। तो 16 तारीख को क्या ईशान किशन खेलने आएंगे, यह हर कोई जानना चाहता था। तो झारखंड के लिए ईशान किशन खेलने नहीं आए। झारखंड की अगर आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो वहां पर विकेट कीपर कुशाग्र है, कुमार कुशाग्र, और ईशान किशन वहां पर टीम में हिस्सा नहीं है। एक और खिलाड़ी उसके ऊपर भी हर किसी की नजरें थी, वो है दीपक चाहर। दीपक चाहर वो साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम में शामिल थे, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से वो साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं गए, और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी उनका नाम टीम में शामिल नहीं था। तो उनके भी मैदान में उतरने का इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन वो भी रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल रहे हैं। वो चेन्नई में कैंप कर रहे हैं अपना पर्सनल। अभी जो है वहां पर सीएसके का कैंप है, वो स्टार्ट होगा। खबरें सामने आ रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएसके अपना कैंप स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर चेन्नई में दीपक चाहर पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तमाम अगर आप वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पर तो आपको दिखाई देंगे कि वहां दीपक चाहर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर हर किसी की नजरें थी कि वो खेलने जाएंगे रणजी ट्रॉफी के मैचेस। अब तो सही, जब ये बयान सामने आया है, खबरें सामने आई है, लेकिन वो दोनों खिलाड़ी नहीं गए खेलने। एक और खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, उसको भी हर कोई देखना चाहता था, उस खिलाड़ी को भी, कि भाई वो अब टीम इंडिया के 2 मैच खेलने के बाद जो टीम से बाहर हो गए हैं तो अब क्या कर रहे हैं। हालांकि खबरें सामने आई थी कि वो फिट नहीं है, उनको थोड़ा सा स्टिफ बैक की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया। तो इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो एनसीए जा रहे हैं। तो अगर वो एनसीए नहीं गए और अगर वो फिट हैं तो क्या वो रणजी ट्रॉफी के मैच खेलने उनको जाना चाहिए था। तो उस पर अपडेट सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर भी रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेल रहे हैं। हालांकि जो खबरें सामने आई थी उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वो अभी अनफिट है, वो एनसीए जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं आया। तो ये 3 बड़े खिलाड़ी, ये खिलाड़ी आपको रणजी ट्रॉफी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईशान किशन, दीपक चाहर, इनका आपको हमने केस बताया। बाकी श्रेयस अय्यर को लेकर क्या अपडेट है ये तो बाद में पता चलेगी। श्रेयस अय्यर क्या फिट है क्या अनफिट है ये पता चलेगा। तो आप ईशान किशन और दीपक चाहर इन दोनों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यार इनको जाकर खेलना चाहिए था रणजी ट्रॉफी का मुकाबला, क्योंकि अब जो है वो देर हो गई है। ईशान किशन बड़ौदा के लिए बड़ौदा में जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे और वहां से अपडेट सामने आती है कि बड़ौदा में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ में, लेकिन हाँ वो टीम इंडिया के लिए अभी हिस्सा नहीं है। तो कोच राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ईशान को सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होना है तो उन्हें मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन अब मैचेस भी नहीं खेल रहे। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज देखेंगे तो 3 बचे हुए जो मैच हैं उनके लिए ऐलान हो चुका है टीम का। तो अब ये मान ले कि ईशान किशन सीधे आईपीएल में ही दिखाई देंगे, इवन दीपक चाहर भी। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले पर, आप जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारे स्पोर्ट्स तक ऐप पर देख रहे होंगे तो वहां भी हमें जरूर लाइक कीजिए।